Today, we are not going to learn only the risk management, but we are going to become the master of risk management. In this video, we are going to cover these 6 topics. First, the introduction of risk management. The second one is risk tolerance. The third one is stop loss, your safety net. The fourth one is position sizing, means managing your risk reward. The fifth one is R's multiple, a professional's secret weapon. And the sixth one is risk management in action, surviving market turbulence. In 2022, SEBI did survey and found out that 1.1% traders are successful in FNO. I'm talking about Indian market. Do you know what separates this 1.1% traders from other traders? Well, that is the solid risk management. Now let's discuss risk tolerance. Risk tolerance is the foundation of smart trading. Risk tolerance is nothing but the amount of risk you can take in a trade. In 2021, SEBI did a survey and found out that 70% of the Indian traders don't grasp this concept of risk management. So that was all about risk tolerance. Now let's understand the 1 to 2% rule. Most of the Indian traders are risking only 1 to 2% of their trading capital in a single trade. Now let's understand it with the example. Suppose you have a capital of 5 lakhs. Then how much you can risk according to this rule? Well, according to this rule, you can risk 1 to 2% of your total capital. That is 5,000 to 10,000 in a single trade. And do you know what Rakesh Jhunjhunwala says about this? Well, he says risk management is the most important thing in trading. So now you know how important it is. Now let's discuss about our trading safety net, which is stop loss. Stop loss क्या होता है? स्टॉप लॉस होता है एक ऑटोमेटेड ऑर्डर जो एक पॉइंट पे रखा जाता है जहां पर वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और क्यों एग्जीक्यूट होता है? ताकि वो आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सके और आपको पोटेंशियल जो आप ड्रॉ डाउन होने वाला था उससे बचा सके। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग फर्म Zerodha studied and they found out that 45% of the profitable traders put their stop losses. The stop loss is that much important. अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाए। इसके लिए आपको ये 4 चीजें करना जरूरी है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है इनवैलिडेशन पॉइंट। सपोज आप रिलायंस में ट्रेड कर रहे हैं और वो करंटली 2500 पे ट्रेड कर रहा है और वहीं पर आपने एंट्री ली है और आपको पता है कि इसका जो सपोर्ट था वो 2450 पे था। So that is your invalidation point. The second thing is calculate your stop loss point. Here if you see then 50 point gap is there. Means 2% पे आपका stop loss है। तीसरी चीज जो आपको करनी है, आपने कैलकुलेट कर लिया स्टॉप लॉस, अब आपको उसको सिस्टम में प्लेस करना है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में वो आपको 2 तरीके से एनेबल करते हैं ये स्टॉप लॉस के ऑर्डर प्लेस करने के लिए। पहला होता है स्टॉप लॉस एट मार्केट प्राइस एंड स्टॉप लॉस एट लिमिट प्राइस। दोनों का मतलब काफ़ी क्लियर है। अगर आप मार्केट प्राइस पे स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं तो जो मार्केट पे उस टाइम पे जो भी प्राइस होगा उस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। लिमिट पे अगर आप प्लेस करते हैं तो जो भी आपने ऑर्डर में पर्टिकुलर लिमिट पे जो आपने पॉइंट दिया है उसका प्राइस पॉइंट वहां पर एग्जीक्यूट होगा। जो चौथी चीज आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं आप ब्रैकेट ऑर्डर्स। आपको बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ब्रैकेट ऑर्डर्स देते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि आप अपना टारगेट भी डिसाइड करते हैं और साथ में आप अपना स्टॉप लॉस भी डिसाइड करते हैं। उससे हो ये जाता है कि आपके दिमाग में एक शांति हो जाती है मैंने ये ऑर्डर प्लेस किया है, इसमें मुझे इतना लॉस होने वाला है और या फिर इतना प्रॉफिट होने वाला है। तो आपको बस क्या करना है, नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड्स बढ़ानी है। अगर 50% भी हुई और आपका R2R मीन्स रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 भी हुआ तो भी आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। ये जो मैंने स्टॉप लॉस प्लेस करने के आपको टेक्निक्स बताई ये नॉर्मल टेक्निक्स है, बेसिक्स है। जो एडवांस टेक्निक्स है उसमें हम डिस्कस करेंगे। पहली टेक्निक वो है आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसा होता है? जैसे आपने 2% पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया कि अगर मार्केट में वो 2% डाउन आएगा पर्टिकुलर प्राइस से तो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर जाना चाहिए। बट हो सकता है वो आपके टारगेट प्राइस की तरफ बढ़ रहा हो तो क्या करना चाहिए? अगर मान लो वो 2500 से 2550 पे चला गया तो आपका जो 2450 पे स्टॉप लॉस था वो आपका 2500 पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। मतलब आपका स्टॉप लॉस भी वैसे वैसे ट्रेल हो रहा है जैसे जैसे स्टॉक्स का प्राइस ऊपर जा रहा है। दूसरा होता है टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस। आप में से कुछ ट्रेडर क्या करते हैं, किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं और उसको खुला ही छोड़ देते हैं। कुछ लोगों को एक चीज पता होती है कि यार आज ही मार्केट में मेरा टारगेट आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है ना तो आपको टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लगाना है और वहां पर निकल जाना है। कैसे? आपको अराउंड 315 के अराउंड चेक करना है कि यार मेरा टारगेट रीच हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं रीच हुआ तो आई हैव टू एग्जिट द पॉइंट। आई डू नॉट हैव टू वेट कि मेरे को स्टॉप लॉस हिट करेगा उसके बाद मैं एग्जिट करूंगा, क्योंकि आपने जो प्लान बनाया था उसके हिसाब से आपका टारगेट आज ही आने वाला था। दैट्स व्हाई टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस ऑल्सो कैन बी एग्जीक्यूटेड। तीसरा टाइप का जो एडवांस स्टॉप लॉस है वो है वॉलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप लॉस। बहुत बार क्या है, मार्केट में कुछ तो सडन इवेंट्स आता है जिसकी वजह से
ब्रोकरेज फर्म और उनका कुछ भी ट्रेडिंग टर्मिनल काम नहीं करता है, उस केस में हमारे स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होते। तो आपको एक स्टॉप लॉस रखना है जो वॉलेटिलिटी को ट्रैक करता है, और वॉलेटिलिटी जैसे बहुत हाई हुई वो ऑटोमेटिकली आपके ट्रेड को एग्जिट कर देगा, नो मैटर वेयर इट इज और नो मैटर हाउ लॉस और प्रॉफिट इट इज शोइंग। दैट विल लार्जली सेव योर कैपिटल। स्टॉप लॉस में आपको एक और चीज़ ध्यान रख लेना है कि आपको अपना इमोशनल डिसिप्लिन नहीं खोना है। मतलब अगर अपना स्टॉप लॉस हिट करने वाला है तो उसको हिट करने दो, ऐसा नहीं कि उस स्टॉप लॉस को आप वहां से हटाओ और नीचे ले लो। जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पोजीशन साइजिंग, मैनेजिंग योर रिस्क रिवॉर्ड। पोजीशन साइजिंग इज वेयर द मैजिक हैपन्स। और जो लोग भी फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए पोजीशन साइजिंग भी मैटर करती है, क्योंकि उनको वहां पर उतनी ही पोजीशंस लगानी है जितने के वो रिस्क और रिवॉर्ड को अफोर्ड कर सकते हैं। मेरा मतलब क्या है? वेल, अगर आप बाइंग पोजीशंस बना रहे हैं और आप अपना स्टॉप लॉस भी लगा रहे हैं तो हो सकता है वो कभी हिट ना करे। मैं कहूँगा कि बाइंग पोजीशंस की जो क्वांटिटी है, साइज़ है, वो आप कम कर दीजिए और वो उतना ही रखिए कि आपको मैक्स जो अगर ड्रॉ डाउन भी दे 5000 ही दे, समथिंग लाइक दैट, 1% और 2% ऑफ योर कैपिटल। प्रोफेशनल सीक्रेट वेपन आर मल्टीपल, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आर मल्टीपल कुछ नहीं होता, वो होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपकी इफिशियंसी को मेजर करता है कि आप पर्टिकुलर ट्रेड में कितना इफिशिएंट है। इन जनरल जो मोस्ट ऑफ द पीपल यूज करते हैं वो यूज करते हैं 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। और जो BSE ने 2022 में स्टडी की थी उसमें उन्होंने पाया कि 22% ट्रेडर्स जो 1:2 का मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेके चल रहे थे वो प्रॉफिटेबल थे। और ये प्रॉफिट उनको सिर्फ एक बार नहीं हुआ, ये उनका कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर 22% आया है। सर्वाइविंग मार्केट टर्बुलेंस, एक्चुअली क्या होता है, मार्केट में कुछ न कुछ बहुत बड़ी चीज होती रहती है। जो लास्ट जो हुआ था वो होता कोविड-19। उस टाइम पे 12,000 से 7,600 पे चला गया था निफ्टी, मतलब 40% डाउन हो गया था एकदम से। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मल्टीपल ट्रेड्स ले ही रहे थे और आप ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि नहीं मार्केट अब बॉटम पे आ गया है, अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, तो वेल आपको वहाँ पर वो नहीं करना था। और आप कैसे नहीं कर पाएंगे? अगर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फिक्स किया है तो आपकी पहली ट्रेड रिस्क टू रिवॉर्ड में फंस जाएगी और आपको जितना भी स्टॉप लॉस था वो हिट करेगा और आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट डे भी अगर आप फिर भी बुलिश हैं फिर भी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट जब आप ये मल्टीपल टाइम करेंगे ना तो आपको पता चलने लगेगा, अच्छा ठीक है यार ये चीज़ काम नहीं कर रही है। और वहीं पर काम आता है गोल्डन रेशियो, मतलब 200 डेज का मूविंग एवरेज। और अगर आप वहाँ जाके मूविंग एवरेज लगाएंगे ना 200 डेज का, तो वो भी ब्रेक हुआ था मार्च में, तो वहाँ पर अपने को पता चल गया था बीरिश ट्रेंड चालू हो गया। और MACD जो लीडिंग इंडिकेटर है वो भी वहाँ पर इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट डायरेक्शन बीरिश हो चुका है। तो ये खाली सुनने के लिए नहीं है, ये इम्प्लीमेंट करने के लिए भी है। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो इंट्राडे ट्रेड करते, कुछ है जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है। तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है उनको वहाँ पर बीरिश सिग्नल मिल गया था और उन्होंने वहाँ एग्जिट कर दिया अगर वो स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे थे तो। और जिन्होंने भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया, जो सोच के बैठे हुए थे कि यार स्टॉप लॉस से क्या होता है, फिर से मार्केट रिकवर करेगा, उनको 1 साल का वेट करना पड़ा है पूरा। मतलब 1 साल से वो कैपिटल ब्लॉक रही थी और उस दौरान किसी को पता नहीं था कि फिर से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो दैट इज द पावर ऑफ स्टॉप लॉस। अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स को स्टडी करते हैं ना तो वो आपको ये पावर देते हैं कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं ना तो आप उसके अगेंस्ट हैच करके चल रहे हैं, या आप बोलिए उसका स्टॉप लॉस फिक्स करके चल रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो बढ़ जाती है। मतलब आपको लॉस कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। एंड दैट इज़ द ओनली पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। और उस टाइम पे अगर आप RSI का इंडिकेटर देखेंगे तो 14 डेज का जो RSI इंडिकेटर है वो भी बीरिश सिग्नल देने लगा था। तो मतलब आप अपने परसेंटेज ऑफ लॉस से उसको कम करके निकल सकते। अब मैं आपको कुछ एडवांस टेक्निक बता देता हूँ जो आपको वॉलेटाइल मार्केट में आपका रिस्क मैनेजमेंट करने में हेल्प करेगी। तो फर्स्ट टेक्निक है वो है पोजीशन साइजिंग। इसका सीधा सीधा मतलब है जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं या तो उसकी क्वांटिटी रिड्यूस कर दीजिए या फिर जो आपका स्टॉप लॉस है 1 to 2% से 0.5 पे शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट में अपने को पता नहीं क्या होने वाला है। तो यू वांटेड टू रिड्यूस आवर चांसेस ऑफ लूजिंग मनी बिकॉज यू वांटेड टू प्रोटेक्ट आवर मनी ना, दैट इज आवर सेफ्टी नेट। स्टॉप लॉस इज आवर सेफ्टी नेट। हाई वॉलेटाइल मार्केट में आप एक और चीज कर सकते हैं, आप पुट को बाय कर सकते हैं। अगर आपने कोई स्टॉक खरीद रखा है तो उसके अगेंस्ट आप पुट को बाय कर लीजिए, क्योंकि वॉलेटाइल है इसका मतलब ऊपर जाएगा तो वो स्टॉक प्रॉफिट देगा, देन पुट आपको लॉस देगा बट वो नलीफाई हो जाएगा। बट अगर नेगेटिव में गया तो एटलीस्ट आपको पुट सेव करके रखेगा। और जब भी मार्केट वॉलेटाइल होता है तो मार्केट का मतलब कुछ लोग पर्टिकुलर स्टॉक समझ लेते हैं या फिर पर्टिकुलर सेक्टर समझ लेते हैं। सेक्टर समझा तो अच्छा है, पर्टिकुलर स्टॉक समझा तो भी अच्छा है, क्योंकि जब आपका ओवरऑल स्टॉक वॉलेटाइल नहीं है और पर्टिकुलर सेक्टर
जो है वो वॉलेटाइल है, तो आपको वहाँ सेक्टर से पैसा निकालना है और दूसरे सेक्टर में डालना है। दैट इज अ स्मार्ट वे ऑफ मैनेजिंग योर रिस्क। तो ये कुछ एडवांस टेक्निक थी जो आपको हेल्प करेगी वॉलेटाइल मार्केट में अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट करने में और अपने पैसे को बचाने में और रिस्क मैनेजमेंट को इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट करने में। जो इन सब चीज़ों से हमको सीखने को मिलता है वो क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहले सीखने को मिलता है कि ऑलवेज हैव अ प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजी। सेकंड चीज सीखने को मिलती अडॉप्ट योर पोजीशन साइजिंग एज पर द मार्केट कंडीशन। और तीसरी स्ट्रेटजी सीखने को मिलती है वो बोलती है कि आपको ऑप्शंस और अदर स्ट्रेटजी यूज करनी है हैज करने के लिए अपनी मनी को जब भी अनसर्टेन मार्केट कंडीशन हो। चौथी चीज जो सीखने को मिलती है, डोंट केच द फॉलिंग नाइफ अदरवाइज यू विल गेट हर्ट। तो आपको फिर से जो ट्रेंड है उसके रिवर्स होने का कंफर्मेशन का वेट करना है। पांचवी चीज जो सीखने को मिलती है, कीप द ड्राई पाउडर, मीन्स कैश इन योर हैंड टू लेवरेज दैट अपॉर्चुनिटी। सो इन कंक्लूजन, योर पाथ टू सक्सेस, आई कैन गिव यू 3 एडवाइस। द ट्रू गोल ऑफ ट्रेडिंग इज मैनेजिंग रिस्क, नॉट बीइंग राइट। इसका मतलब ये है कि आपको कभी भी ये इंसिस्ट करने के लिए नहीं जाना है मार्केट में, या फिर ये अपने आप को फोर्सफुली कन्विंस नहीं करना है कि मैंने ट्रेड लिया है तो सही होगा, या फिर मेरे इंडिकेटर्स पे आ रहा था तो सही होगा। हमको मार्केट को एक्सेप्ट करना है, और अगर हमारे विपरीत जा रहा है तो हमको रिस्क मैनेजमेंट करना है। द टिप नंबर 2 इज Radhakishan Damani insight. He says risk comes from not knowing what you are doing. It is exactly correct. Because whenever you enter into the market and you don't know what you are doing, you are making random trades, random profit, random losses, then definitely your risk is high because you don't know what you are doing. The tip number 3 is join the 1.1% elite club. What do I mean by that? Earlier in my video, I mentioned that SEBI did a study and found out that 1.1% of FNO traders are only possible. So your next step should be to get into that particular 1.1% profitable trader. And how you will do it? Well, I have given you the techniques which you can implement in your trading. You can get into the 1.1% of FNO profitable trader.